चर्चा से कबल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने अपनी पंचायतों का सर्वेक्षण कीजिए कि आपके पंचायत के मुखिया ने क्या क्या किया है। आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ वसीम नदवी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेशनल उर्दू टीवी पर इस्तकबाल है। तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल उर्दू टीवी से, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचायती चुनाव को लेकर के कि किस कदर इस मरतबा पंचायती चुनाव में बदलाव हुआ है और किस कदर अलग ढंग से इस मरतबा पंचायती राज चुनाव होगा और क्या ज़रूरी है पंचायत इलेक्शन लड़ने वालों के लिए और एक वोटर के लिए। तो आइए जानते हैं। तो सुनते रहिए नेशनल उर्दू टीवी को। लेकिन अगर आप हमारे नए साथी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इलाकाई हर खबर पर रहे आपकी पहली नज़र। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं पंचायती राज चुनाव की चर्चे की तरफ। पहले आप ये जानिए कि इस बार इलेक्शन कुछ अलग ढंग से होने जा रहा है। हमने इससे पहले वीडियोस के अंदर भी उसका चर्चा किया था कि किस तरह इस बार चुनाव अलग होने जा रहा है। आइए आज हम आपको बताते चलें कि पहले के बिल मुकाबिल इस बार मुखिया और सरपंच के चुनाव में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। 2021 का पंचायत इलेक्शन में चुनाव कराए जाने का रास्ता मुकम्मल तरीके से पूरी तरीके से साफ हो चुका है और इस पर मुहर भी लग गया है। आगे चर्चा से कबल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने अपनी पंचायतों का सर्वेक्षण कीजिए कि आपके पंचायत के मुखिया ने क्या क्या किया है और कहां कहां काम बाकी है। हमें दोबारा उसको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर आप गौर खोज कर लें। तो आइए बढ़ते हैं, इस चर्चे को आगे बढ़ाते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से होने जा रहा है, जिसकी सहमति बिहार रियासती इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से दे दी है, जिसको लेकर पंचायत में आचार संहिता भी लागू हो गई है। बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिया है। मुखिया पद के लिए 36, वार्ड सदस्य के लिए 30 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 10 और इसी के साथ साथ 12 चुनाव चिन्ह को महफूज रख दिया गया है। उसी के साथ साथ पंचायत चुनाव के 4 पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग कराए जाएंगे, तो वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग कराए जाएंगे। इस बार राज्य में 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं पहले चरण की वोटिंग 20 सितंबर को होगी, जबकि आखिरी चरण की वोटिंग 12 दिसंबर को होगी और कोरोना काल को देखते हुए सैनिटाइज का मुकम्मल तौर पर और सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आइए हम जानते हैं कि इलेक्शन में खड़ा होने वालों के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और पुलिस प्रमाण पत्र। उसके अलावा निवासी यानी जिस पंचायत के आप हैं उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र उसी का होना चाहिए, दूसरे पंचायत का नहीं। आपकी संपत्ति क्या है और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र। जानकारी के लिए ही बता दूं कि जहां जैसी सीट है उस पर वही लड़ सकते हैं और ख़ास ख्याल रहे कि फॉर्म फिल करते वक्त आप मुकम्मल तरीके से ध्यान से करें, वरना नहीं तो आपका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा और आपके अरमान में पानी फिर सकते हैं। तो आइए इस खास चर्चा के बाद मैं आपसे एक खास और अहम किस्म की बात जो फिक्र वाली है मैं वो लेना चाहता हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं। वो इस तरीके से कि इस बार पंचायत चुनाव अलग तरीके से होने जा रहा है, तो हमें भी वोटिंग एक अलग तरीके से करना चाहिए। लेकिन आप चुनाव की वोटिंग के लिए कुछ अलग तरीके और अलग ढंग, इरादा, सोच और समझ करके, जान पहचान करके और मुकम्मल तरीके से परखने के बाद आप वोटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कहने जा रहा हूँ कि पंचायत की तरक्की हमारी तरक्की है, पंचायत का विकास हमारा विकास है। आपके बच्चों के मुस्तकबल का सवाल है, गांव की पंचायत की तरक्की का सवाल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति इलेक्शन जीत लेता है जो तालीम याफ्ता, शिक्षित भी नहीं होता है, या अगर होता है तो ईमानदार नहीं होता, वो काम करना नहीं चाहता, वो मुकम्मल तरीके से आपका ख्याल नहीं रख पाता, उसको समाज से, आपकी समस्याओं से, आपके प्रॉब्लम से, हक से नाहक से उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसको सिर्फ फंड से और आपकी वोट से मतलब होता है। आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है, आपको क्या प्रॉब्लम आके आपके सामने खड़ा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो वोट के लिए और वोट को समाज के ताकतवर लोगों को और जिस खानदान में, जिस परिवार में वोट ज्यादा है उन पर उनका फोकस होता है, उससे वो डरता है। इस वजह से वो समाज में हक को सामने नहीं आने देना चाहता है।
या फैसला नहीं कर पाता या वो उसके लायक ही नहीं होता है, या इलेक्शन के बाद वो आप पर मुकम्मल तरीके से ख्याल नहीं रखता है, क्या आप ऐसे लोगों को वोट करने जा रहे हैं? ज़रा सोच समझ करके इस मरतबा आप वोट करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति आपके समाज के अंदर हैं तो आप ये खास ख्याल रखें कि वैसे लोग पद को हासिल करने वाले हैं, ना कि समाज सेवी हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके सही लोगों को सामने लाएं ताकि हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारी नस्ल और हमारा पंचायत सही हो जाए और हमारी तरक्की, हमारे पंचायत की तरक्की हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का खास चर्चा जो पंचायती चुनाव पर था। तो मैं साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी इस बात पर आप मुकम्मल तरीके से ध्यान दीजिए और पंचायत के इलेक्शन को आप मुकम्मल तरीके से पूरे उसूल और प्रक्रिया के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने वोट को डालिए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे पेज को, और हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करके हमें खिदमत का मौका दीजिए और हमारे वीडियो को आगे शेयर कीजिए। शुक्रिया। दीजिए इजाज़त अपने दोस्त वसीम नदवी को।